हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन में जो हम बात करने वाले हैं कंक्रीट कवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट को आप मिस नहीं कीजिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि कंक्रीट कवर जो है स्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। अगर आपने ऑन साइड गलत कवरिंग आपने इस्तेमाल किया है तो आपकी कास्टिंग के बाद स्टील दिख सकता है, उसमें एयर वाइट की चांसेस आ सकता है। मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती है, इसलिए कवर पूरी तरह से पूरी वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो मैं स्क्रीन ऑन करता हूं और पहले से मैंने आप सभी के लिए कुछ टाइप कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा आपकी। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या है। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, कंक्रीट कवर। तो मैंने क्या लिखा है, क्लियर कवर टू मैन रीइंफोर्समेंट इन की बात कर रहे हैं। इतने सारे मैंने लिया है इंपॉर्टेंस पार्ट, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंस आपको मैं बता दूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा याद किसको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेली बेसिस पे काम आने वाला है आपके लिए। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है हमारा फुटिंग। फुटिंग में कुछ इस प्रकार से, मैं पहले एक कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं एक रफली। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रकार की यहाँ पे कॉलम है और ये रिइंफोर्समेंट यहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट होता है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट होता है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट होता है और हमारा सेंटर में भी रिइंफोर्समेंट होता है। राइट, कुछ इस प्रकार से रिइंफोर्समेंट देखो, कॉलम में 0.8% से कम स्टील नहीं होना चाहिए और 2.75% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तब हमारा एक वैल्यूएबल डिज़ाइन होता है। ऐसे तो आपको IS कोड कहता है कि जो कॉलम में स्टील जो प्रोवाइड करते हैं हम, वो मैक्सिमम 6% तक ग्रॉस एरिया का आप कर सकते हो। इस टॉपिक पे भी वीडियो हम लेके आएंगे और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अभी है क्लियर कवर की टॉपिक, तो बात कर लेते हैं। तो फुटिंग की जो होता है हमारा ये कॉलम है और कुछ इस प्रकार से हमारा एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे फुटिंग होता है साइड पे। राइट, तो फुटिंग में क्या होता है कि जो भी रिइंफोर्समेंट हम डालते हैं फुटिंग के केस में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन डालते हैं, फिर ऐसे डालते हैं, इस पर क्रॉस मार्क मैन बार डालते हैं। पहले जो शॉर्टर स्पेन होता है, सबसे पहले जो मैन बार डालने की जो टेंडेंसी होता है वो शॉर्टर स्पेन में होता है। फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं जो वाई डायरेक्शन में डालते हैं, हाँ, तो वो हम उसके टॉप लेयर में डालते हैं जिसका लेंथ ज़्यादा होता है। राइट, इस सब पे टॉपिक हम बना के लाएंगे। राइट, अभी हम समझाने के पर्पज से यहाँ पे ड्रॉ किया है। राइट, तो यहाँ पे अगर एंड टू एंड स्टील आप डाल देते हो, एंड टू एंड स्टील अगर आप डाल देते हो तो स्टील के साइड में कंक्रीट फिल नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा अभी दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप समझ लो, ये कवर है चारों तरफ से ये 2 इंची मतलब 50 mm का हमें गैप देने की ज़रूरत होता है, ताकि इसके अंदर कंक्रीट अच्छे से फील हो पाए। क्या हो पाए, स्टील यहाँ तक एंड है, स्टील यहाँ तक एंड है, यहाँ से ऐसे डाला हुआ है और इसके बीच में बॉन्ड कौन बना रहा, कंक्रीट। अगर आप ये गैप आप 2 इंची का कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं देते हो तो आपका स्टील दिख जाएगा, वो सॉइल के संपर्क में चला जाएगा। सॉइल के संपर्क में जाने पे क्या होता है, हमारा जंग खाएगा स्टील। राइट, इसलिए मैं जब भी कहता हूँ कि फुटिंग की भी जो हम ऑन साइड जो हम खुदाई करते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑल 4 साइड चारों तरफ से आपको 4 इंची 0.1 मीटर आपको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, ताकि आप उसमें सेटिंग कर पाओ और अच्छे से स्टील को प्रोवाइड कर पाओ। राइट, तो यही है क्लियर कवर, ये साइड वाली, और स्टील एंड टू एंड डलती है। राइट, तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये हम बात कर रहे हैं। अब देखिए बात आता है राफ्ट फाउंडेशन टॉप। देखो इसमें भी 50 mm आप मिनिमम डाल सकते हैं। ऐसे 75 mm आप अगर लेके चलते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और मिनिमम 50 mm से कम आपका नहीं होना चाहिए।
अब राफ्ट फाउंडेशन बॉटम साइड भी हम 50 से 75 mm डालते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। ये तीनों पार्ट अगर समझो तो एक ही चीज़ है। राफ्ट फाउंडेशन, फुटिंग वगैरह वगैरह जो भी आपको कवरिंग रखना है 50 mm का रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 75 mm का लेके चलना है। एक्स्ट्रा बीम एक आता है हमारे पास, आपने देखा होगा जब भी फुटिंग होता है तो वहाँ पे जो फुटिंग की जो डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे एक बीम देते हैं 2 कॉलम को सपोर्ट के लिए, सेफ के लिए फुटिंग को, राइट। वही एक्स्ट्रा बीम है, कैसे है वो भी मैं वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो अभी हम कवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 50 mm का यहाँ पे भी आपको कवर डालना है बीम के अंदर। अब ग्रेड स्लैब, जो स्लैब होती है हमारा ग्रेड स्लैब, उसमें 20 mm का कवर आपकी ज़रूरत है। और कॉलम की जो पार्ट है हमारा, कॉलम की जो पार्ट है उसमें आपको 40 mm मिनिमम रखना है, मिनिमम 40 mm। और मैं तो कहूँगा 2 इंच से कम नहीं रखिए तो बेटर रहेगा, आपका रिंग प्रॉपर तरीके से बनेगा और आपका कवरिंग अच्छे से होगा ऑल 4 साइड। और जब भी एक्चुअल में ऑन साइड दिक्कत क्या होता है पता है, अब 40 mm रखते हो ये भी ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी कॉलम होता है, सपोज करो कि हमारा ये इस प्रकार से मैं कोई अलग कलर से फिल करता हूँ, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है। यहाँ पे क्या होता है, रिइंफोर्समेंट होता है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट होता है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे रिइंफोर्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे तो ये प्लेन सरफेस होता है, जब भी हम स्लैब कास्ट करते प्लेन सरफेस होता है, या फुटिंग के टाइम भी आपका ये प्लेन दिखता है। तो यहाँ पे क्या करता है हमारा सेंटर लेआउट, हमें सेंटर लेआउट करना होता है, ठीक है, कि मतलब इस सेंटर से हमारा ड्राइंग में दिया होता है कितना है, कितना दूरी पे कवरिंग है, कितना दूरी पे कवरिंग है, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है, तो इसके लिए एक स्टार्टर हम तैयार करते हैं। मतलब सेंटरिंग लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टार्टर लगाना पड़ता है, एक स्टार्टर लगाते हैं, ऐसे कुछ प्रकार से स्टार्टर, इसी को बोलते हैं सेंटर लेआउट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन आपको इंसर्ट होता है ऑन साइड, राइट। जब ऑन साइड इंसर्ट होता है तो स्टील की दूरी यहाँ पे होता है और इसके बीच में ये गैप होता है, ये है कवर। तो कवरिंग मतलब सेटिंग लगाने से पहले सेटिंग को बेस देने के लिए हमें स्टार्टर प्रोवाइड करना। पहले ये हम सेंटर लाइन से लाइन लगाते हैं, उसके बाद लाइन से बाहर नहीं जाना है और लाइन से अंदर आपको आना है। चारों तरफ से आपके पास स्टार्टर के लिए एक फर्मा तैयार किया जाता है ऑन साइड, और उस फर्मा को लगा दिया जाता है, मतलब बुनिया जिसका 90 डिग्री पे एक्ट करता है। तो उसी में फिर क्या करते हैं हम लोग, कंक्रीट को फिल कर लेते हैं। कंक्रीट को फिल करने पे उसके बाद सेटिंग का बेस बन जाता है। जब हम सेटिंग को इसमें लगाएंगे चारों तरफ से प्रॉपर आपका वर्टिकली स्टील सेटिंग खड़ा हो जाता है। जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से वर्टिकली कॉलम दिखता है, राइट। उसमें क्या होता है, स्टील आपका साइड से नहीं दिखता है। वही क्या होता है कि अगर आपने 40 mm से कम अगर आप कवर को प्रोवाइड कर देते हो तो क्या होता है, जरा से भी अगर आपका सेटिंग इंक्लाइंड हो जाता है या कहीं भी दाएं बाएं भाग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टील आपका दिख जाता है। जब स्टील आपका दिख जाता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर आपका स्टील दिख लिया और आपका क्लाइंट अगर उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया तो आपको बार बार कहेगा यहाँ तो कंक्रीट स्टील दिख गया, ये हो गया, वो आर्किटेक्ट को फ़ोन करेंगे, इंजीनियर को फ़ोन करेंगे। अगर आप सुपरविजन कर रहे हो या अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो अगर, तो आपको सुनाएंगे ज़रूर क्लाइंट इन चीज़ों को। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा कॉलम में 40 mm से कम आप कवरिंग नहीं रखिएगा, राइट, ठीक है। अब शियर वॉल जो होता है इस पर भी हम 25 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। अब मैं जल्दी से वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए। अब स्टेयर केस में 15 mm मिनिमम है, ये 15 mm आपको कवरिंग देने की जरूरत है। अब आता है एक पार्ट रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिसिंग है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल, ठीक है, तो इसमें टी मिस हुआ है। तो रिटेनिंग वॉल में जो हम प्रोवाइड करते हैं 20 mm से 25 mm करते हैं। फ्लैट स्लैब, जो एकदम फ्लैट स्लैब होता है उसमें 20 mm के स्टील। लेकिन ऑन साइड सबसे ज़्यादा आपको फुटिंग के ऊपर ध्यान देना होता है, कवरिंग, और एक कॉलम पे, एक आपके पास बीम पे, एक स्टेयर केस पे, एक स्लैब पे, एक रिटेनिंग वॉल पे। क्यों रिटेनिंग वॉल, क्योंकि जब भी जहाँ पे भी हम लिफ्ट को प्रोवाइड